नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर एकेडमी पे। तो आइए आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में जाने थे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अभी इस क्लास में उनको पढ़ना है कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव दिया जाता है, कोई व्यवस्था दी जाती है, तो उस द्विध्रुव से बाहर किसी बिंदु पर, कुछ दूरी पर कोई बिंदु P दिया गया है, कोई बिंदु दिया गया है, तो उस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, है ना। हम लोग ऐसे एक बिंदु के कारण, एक बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, लेकिन अब हम लोग को द्विध्रुव के कारण उससे बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताएं कि यदि कोई व्यूअर हमारे चैनल को नया देख रहे हैं, जो पहले इसको नहीं देखे हैं, नए हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद यदि उनको क्लास अच्छा लगता है, समझ में बात आती है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपके टॉपिक के अनुसार, आपके क्वेश्चन के अनुसार हमको करना क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव से बाहर किसी बिंदु P पर विद्युतीय विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने से आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस का वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाएं, उसका एक चित्र बनाएं, उसका एक प्रतिरूप बनाएं जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके हिसाब से हमारा क्रियाकलाप आसान हो जाता है। और आप अगर फिगर को समझ लेते हैं, प्रश्न के अनुसार फिगर को ड्राइंग कर लेते हैं, फिगर का निर्माण कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका आधा से ज्यादा परेशानी वहीं पर समाप्त हो जाता है ना। तो आइए पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम अपना काम करते हैं इसके लिए कि क्या आपको मिलेगा यहाँ पर द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या हो सकता है ना। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, एक द्विध्रुव ले लिया, है ना। द्विध्रुव में आप जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है जिसमें दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, है ना। तो आप यहां पर ले सकते हैं, हमने मान लिया कि एक का आवेश -q है और एक का आवेश +q है, यानी कि परिमाण समान है, केवल प्रकृति अलग है। इसको हम कर देते हैं A पॉइंट, इसको कर देते हैं B पॉइंट, है ना। और यहां पर हम मान लेते हैं कि इसके बीच का दूरी 12 है, इसका मध्य बिंदु जो है O है ना। कभी भी जब एक से ज्यादा बिंदुएं दी जाती हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो औसत मध्य बिंदु को लेकर के चलते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं, है ना। अब द्विध्रुव से बाहर किसी बिंदु P पर हमको विभव का मान निकालना है, तो बाहर जब कोई बिंदु हम लेंगे, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो बाहर एक बिंदु हम ले लिए, मान लेते हैं कि यह P है, तो इस P से इसके मध्य बिंदु की कुछ दूरी होगी। इस दूरी को मान लेते हैं कि यह दूरी यहां से जो है वह R है। इसकी दूरी कितनी है, R है ना। और यह जो OP हमने लिया, इसका इस द्विध्रुव के अक्ष के साथ जो झुकाव है वह थीटा है। क्या है, थीटा है। अब आपको इस द्विध्रुव के AB बिंदु से, इस द्विध्रुव AB से इस बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं नीचे क्लास में कि किसी दिए गए बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु अगर दिया जाता है, तो उसके लिए विभव का मान क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग विभव निर्धारित किया है। याद कीजिए हम लोग क्या निर्धारित किए हैं, 1/4πε0 × Q/R, जहां पर Q तो आवेश होता है और R क्या होता है, उस आवेश यानी कि उस बिंदु आवेश से दिए गए बिंदु के बीच का दूरी होता है ना। तो यहां पर दिए गए बिंदु कौन है, P है, और यहां पर एक आवेश नहीं है, दो आवेश है। एक बिंदु A पर आवेश है और एक बिंदु B पर आवेश है। तो हम करेंगे क्या, पहले एक बिंदु से इस बिंदु P पर आवेश यानी कि विभव का मान निकालेंगे, और फिर बिंदु B से हम इसका मान निकाल लेंगे, विभव का मान, और दोनों को जोड़ देंगे, तो इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर विभव का मान निकल जाएगा। तो विभव निकालने के लिए क्या चाहिए, आवेश तो दिया हुआ है, यह तो हम जानते हैं। अब निकालना क्या होगा बताइए, दूरी यानी कि R का मान।
तो कौन सी दूरी निकालनी होगी? तो इस बिंदु से ए की दूरी और इस बिंदु से बी की दूरी। अगर यहां पर ए के कारण बिंदु पी पर विभव निकालना है तो ए से पी की दूरी हमें निकालनी होगी, और यदि बिंदु आवेश बी के कारण बिंदु पी पर आपको विभव निकालना है तो बी से पी की दूरी निकालनी है। ठीक है, अब यह हमको काम करना है, यह हमारा एक्स्ट्रा कार्य हो गया जो हमको प्राप्त करना, उसके लिए हमको यह काम करना ही करना पड़ेगा, है ना। तब देखिए इस काम को करने के लिए, जैसे दुनिया में कुछ कार्य जो होते हैं वह डायरेक्ट प्रभाव से हो जाते हैं, कुछ कार्य जो होते हैं उसके लिए आपको कुछ और चीज प्राप्त करना पड़ता है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको खिलौने बनाने हैं तो आप मिट्टी के खिलौने तो अपने हाथ से ही अपने घर पे उस मिट्टी को सान करके उसके अनुसार काम करके आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर खिलौना आपका इलेक्ट्रिक है, आपको उसको ही करना है तो उसके लिए कुछ संसाधन चाहिए। आप बना तो घर पे भी सकते हैं लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए होता है जिससे आप बना सके, नहीं तो आपको बाजार से मार्केट से खरीदना पड़ता है। यानी कुछ चीजें होते हैं कि जो आपका प्रोसेसिंग है आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा हुई आपने कर लिया। कुछ जो होता है उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने ही होते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको बात करना है किसी से, दूसरे जगह वह है तो आपके पास अगर नहीं है मोबाइल तो आपको खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको उसको उपलब्ध करना होगा, तभी आप उसके लिए आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ को दिखाने के लिए, कुछ को प्राप्त करने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ रचना भी करते हैं, उस रचना के अनुसार हम कार्य करते हैं। सबसे पहले रचना तो बाद में करेंगे, पहले हम यह देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, आपने इस प्रश्न के अनुसार क्या क्या काम कर लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, है ना। क्या, तो हम लिखेंगे माना कि जो आपने काम किया दिए गए स्थिति के अनुसार, माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके दो ध्रुवों क्रमशः ए तथा बी पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश क्रमशः -q तथा +q है, एवं आवेशों के बीच की अत्यल्प दूरी 12 है। 12 मान 12 इसलिए चूंकि अब यहां पर देखिए कि यह 12 है और वो मध्य बिंदु है, तो यहां पर यह L हो जाएगा और यह L हो जाएगा, इसलिए हमने 12 ले लिया, है ना। 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जहां AB के कारण विद्युत विभव
ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना। यहां से हमने आर दूरी पर बिंदु पी लिया और इस AB के कारण इसमें विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है ना, काम करना है। और चूंकि अब O मध्य बिंदु है तो OA बराबर OB बराबर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। चूंकि O AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए OA बराबर OB बराबर यह है ना। अब देखिए रचना हमने किया, क्या रचना किया, देखिए रचना क्या करते हैं। रचना हम करेंगे क्या, तो हम B से इस OP पर, B से OP पर एक लंब डाल देते हैं, है ना, हम इसको कर दिए। और फिर A से इस OP के बढ़े हुए भाग पर एक लंब डाल देते हैं, है ना, बढ़े हुए भाग पर एक लंब डाल देते हैं। यह लंब इस प्रकार से है। यहां से एक और चीज हमको देखना है, करना है रचना से पहले, है ना, रचना से पहले एक और काम करना है। एवं जहां OP द्विध्रुव के अक्ष के साथ, द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है, यह भी हम कर लेंगे, है ना। अब देखिए हमने एक रचना किया, रचना इस प्रकार से होगा कि B से BM लंब OP इस प्रकार खींचा कि PB बराबर PM, PB बराबर क्या हो जाए, PM हो जाए। और A से N लंब OP के बढ़े हुए भाग पर इस प्रकार खींचा कि PA बराबर PN हो जाए, PA बराबर PN हो जाए। अब यहां पर देखिए रचना लिखेंगे हम यहां पर, B से BM लंब OP तथा A से AN लंब OP का बढ़ा हुआ भाग, OP का बढ़ा भाग इस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा कि क्या PM बराबर PB, PM बराबर PB तथा PA बराबर PN, PA बराबर PN, यह हो गया, है ना। अब यहां पर हम देंगे प्रमाण। प्रमाण क्या, हम कार्य करेंगे, सिद्ध करेंगे व्यंजक के लिए, है ना। तो यहां पर देखिए हम करेंगे क्या, ये तो रचना हमने किया, अब हम काम करेंगे। हमको निकालना है इस AB के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। तो A के कारण विभव निकाल लेंगे, B के कारण विभव निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा विभव आ जाएगा द्विध्रुव के कारण। और विभव निकालने के लिए अब A के कारण अगर विभव निकाले तो आवेश पता है, हमको सिर्फ दूरी निकाल लेना है ना। और दूरी जब निकाल लेंगे तो हम V बराबर 1/4πε/Q/r में रख करके उसका मान निर्धारित कर लेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। तो इसके लिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हमको अगर PB निकालना है, अगर हमको PB निकालना है तो यहां पर हमको OP का मान पता है कि कितना है, R है ना। अगर हम PM निकाल ले, अगर हम PM निकाल ले तो PM बराबर PB है, रचना हम इसलिए किए हैं, है ना। तो PM निकल जाएगा तो PB का मान हमें मिल जाएगा, वो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको PM मिल जाता है तो हमारा PA का मान मिल जाएगा। अब PM कैसे मिलेगा, तो OP हमें पता है, अगर हम OM निकाल लेते हैं तो OP में से अगर OM हम माइनस कर ले, OP में से OM को माइनस कर ले तो PM निकल जाएगा, PM मिल जाएगा। तो
इस तरह से हम काम को कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब चित्रानुसार ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, है ना। अब चित्रानुसार समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिभुज OMB में यहां का कोण थीटा है, यह कोण 90 डिग्री हो गया। हम पहले से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है ना। तो कर्ण कौन हो जाएगा? OB हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? OM निकालना है। तो कर्ण यह हो गया, तो यह कोण के साथ वाली जो भुजा होती है वह आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है। तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है? कॉस का संबंध होता है। तो अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज OMB में कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कौन हो गया? OM। और कर्ण कौन हो गया? OB। तो OM बराबर क्या होगा? OB cos थीटा, यानी OB क्या है? L cos थीटा, है ना। यह OM का मान हो गया, है ना। तो OM इतना हो गया, तब PM बराबर क्या होगा बताइए? PM बराबर यही ना है PM। तो PM निकालने के लिए अगर OP में से अगर OM को हम माइनस कर दे तो PM मिल जाएगा। तो PM बराबर हम लिखेंगे OP माइनस OM। OP कितना हो गया देखिए R, और OM कितना है? OM है L cos थीटा, ठीक है। तो R माइनस L cos थीटा, और यही बराबर है PM बराबर है किसके? PB के। यह PB के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, यह तो हमने निकाल लिया किसके लिए? PB का मान निकाल लिया। कितना हो गया? R माइनस L cos थीटा। अब यह दूरी निकल गया हमको। तो जब यह दूरी निकल गया तो हम P के कारण बिंदु P पर विभव निकाल सकते हैं। अब हमको क्या जरूरत है? PA का जरूरत है। अगर PA निकल जाएगा तो हम एक के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। अब आगे का काम देखिए, पुनः त्रिभुज कौन? ONA में, है ना। क्या करेंगे बताइए? यह अगर थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा ना, ठीक। हमको निकालना है किसको? ON को। यह 90 है तो यह कर्ण हो जाएगा OA। यह आधार हो गया। आधार और कर्ण में किसका संबंध? आधार और कर्ण में होता है संबंध कॉस का। तो यहां पर लिखेंगे क्या? कॉस थीटा बराबर आधार हो गया कौन? ON, और कर्ण हो गया कौन? OA, यानी कि ON बटा OA, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए? ON बराबर OA cos थीटा, ठीक। ON बराबर OA का मान कितना है? L cos थीटा, है ना। अब देखिए, अब अगर हम PN निकाल लेते हैं तो PN PA के बराबर है ना। तो PN, इसलिए PN बराबर क्या लिखे? OP में अगर ON जोड़ देते हैं तो हमको PN मिल जाएगा। तो OP जोड़ ON, OP जोड़ ON क्या हो जाएगा? PN हो जाएगा। OP का मान कितना है? R, और यह कितना है? L cos थीटा। और आप जानते हैं कि PN किसके बराबर है? PA के। तो यहां पर यह क्या हो गया? PA हो गया, ठीक। अब देखिए, PA निकल गया, यानी कि A से P का दूरी निकल गया। अब A के कारण भी विभव निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसलिए A के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश बटा दूरी होता है। आवेश कितना है देखिए? -q, और दूरी कितना है? PA। क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -q, और PA का मान कितना हो गया? R प्लस L cos थीटा, L cos थीटा, है ना। यह हो गया। फिर देखिए, B के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर
1/4πε0 इंटू Q बटा PV। ठीक, क्या हो जाएगा बोलिए? 1/4πε0 इंटू Q बटा, और PV का मान कितना हो गया देखिए, PV का मान हो गया R माइनस L cos थीटा। ठीक है, अब इस द्विध्रुव के कारण, यानी कि दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर V1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? V1 और V2 को जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा देखेंगे। अब द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान 1/4πε0 इंटू माइनस Q बाई R प्लस L cos थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू Q बटा R माइनस L cos थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल लीजिए। क्या है कॉमन? 1/4πε0 और Q, तो यहाँ पे Q बाई 4πε0 बाहर आ गया। क्या बचेगा यहाँ पे? 1/R प्लस L cos थीटा, और यह हो जाएगा माइनस में, प्लस 1/R माइनस L cos थीटा, यह हो गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, Q बाई 4πε0, यहां पे एलसीएम निकलेगा तो R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा, है ना। क्या हो जाएगा? माइनस से गुना करेंगे तो माइनस R प्लस L cos थीटा, प्लस इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R प्लस L cos थीटा, R से R कैंसिल हो जाएगा, है ना। और देखिए क्या हो जाएगा? Q बाई 4πε0 इंटू L cos थीटा और L cos थीटा दोनों प्लस में है, समान राशि है, चिन्ह भी समान है, तो क्या हो जाएगा? 2L cos थीटा बटा, इसको गुना कर लेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे क्या कि L यानी कि 2L तो अपने ही छोटा है, तो 2L छोटा है तो L भी छोटा हो जाएगा, और जब L छोटा हो जाएगा, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह जो L स्क्वायर cos थीटा जो है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो जब L छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे L स्क्वायर cos थीटा भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, है ना। चूंकि L अत्यंत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लगभग 0 हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? V बराबर 2QL cos थीटा बटा, यहां पे हो जाएगा 4πε0, है ना, और यह हो गया क्या? 0। यह क्या हो जाएगा बोलिए? R स्क्वायर माइनस 0, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा? 2L इंटू Q, यानी कि आवेश हो गया Q और 2L हो गया उनके बीच का दूरी, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? आप जानते हैं आवेश और उनके बीच के दूरी का गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हम लिख सकते हैं P cos थीटा बटा R स्क्वायर में 0 जाएगा तो R स्क्वायर, तो 4πε0 इंटू R स्क्वायर। अब इसको देखिए सिस्टम में लिखते हैं, V बराबर 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बटा R स्क्वायर, यह हो गया, है ना। यह आपका हो गया क्या?
विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युतीय विभव का मान। अब यहां पर यह P जो है यह बिंदु नहीं है, यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि यहां पर देखिए Q इंटू 12 के बराबर हम लिखे हैं यहां पर, है ना। यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि 2QL बराबर P, यानी कि 12 दूरी हो गया और Q आवेश हो गया, उनके बीच का जो गुणनफल होता है वह द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनके लिए हो गया। इस तरह से हमने निकाला विद्युत द्विध्रुव के कारण उससे बाहर किसी बिंदु पर स्थित कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान, है ना, विद्युतीय विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हमने निकाला। द्विध्रुव से P बिंदु यानी कि P दूरी पर कोई बिंदु दिया गया है तो उसके लिए हमने विद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात किया। तो अगले क्लास में हम लोग द्विध्रुव के कारण ही P बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान निकालेंगे, लेकिन दो अलग स्थितियों में, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में उसका मान क्या होगा यह हम लोग जानेंगे, निरक्षीय स्थिति में उसका मान क्या होगा हम जानेंगे। तो अगले वीडियो में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युतीय विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।